कहानी एक भविष्य के दृश्य से आरंभ होती है, जहां एक न्यूक्लियर प्लांट जिसका नाम अक्सोमाको है में एक अचानक आग लग गई। गार्ड्स को आग बुझाने के लिए भेजा गया। दो इंजीनियर्स धमाके को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन उन्हें कौन सा बटन दबाना है ये समझ नहीं आ रहा होता। तभी फॉक्स नाम का एक आदमी उनके सामने प्रकट होता है। वह इंजीनियर्स को नीला बटन दबाने से मना करता है, क्योंकि नीला बटन दबाने से बड़ी तबाही हो सकती है। इंजीनियर्स को कुछ समझ नहीं आता है, लेकिन फॉक्स के पास एक ट्रांसलेटर होता है। इसके बाद फॉक्स कई बार गायब होता है और अचानक टाइम पेट्रोल के दो आदमी आते हैं और नीला बटन दबाने की सलाह देते हैं। इंजीनियर्स नीला बटन दबा देते हैं और सब शांत हो जाता है, लेकिन फिर अचानक पूरे न्यूक्लियर प्लांट में जबरदस्त धमाका हो जाता है। इसके बाद असलियत में गिलबर्ट नाम के एक आदमी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा की कि वह अक्सोमाको कंपनी के साथ न्यूक्लियर प्लांट बना रहा है। एलिस नाम की एक लड़की आरोप लगाती है कि यह प्लांट धरती के लिए खतरनाक है, लेकिन उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। एलिस की बेल भी गिलबर्ट ने करवाई है, जो उसके पिता होते हैं। बाद में एलिस के साथियों ने उसे गिलबर्ट के लैपटॉप से अक्सोमाको की गैर कानूनी फाइल्स निकालने को कहा। शाम को गिलबर्ट अपने लैपटॉप पर एलिस की मां की वीडियोस देख रहा होता है और उसे यह पता चलता है कि उसकी मां की मौत हो चुकी है। एलिस उसका लैपटॉप लेने आती है, पर फॉक्स पहले ही उसे चुराने की कोशिश कर रहा होता है। एलिस उसे बॉटल से मार देती है और गिलबर्ट भी नीचे आ जाता है। तभी टाइम पेट्रोल वाले आते हैं और फॉक्स को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन एलिस फॉक्स को खींच लेती है और गोली गिलबर्ट की टांग छूकर निकल जाती है। फॉक्स एलिस और गिलबर्ट का हाथ पकड़कर अपने ब्रेसलेट का बटन दबा देता है और तीनों तुरंत गायब हो जाते हैं। एलिस की आंख खुलती है और वह एक गुफा में होती है। बाद में एलिस एक पुराने से कमरे में होती है और उसके साथ वाले कमरे में गिलबर्ट भी होता है। फिर वहां रैफ नाम का लड़का आता है, जो उसे कुछ खाने को देता है। बाद में रैफ एलिस और गिलबर्ट को फॉक्स से मिलाने ले जाता है। गिलबर्ट नहीं चाहता कि कुछ सुने, इसलिए वह बाहर जाने लगता है, पर जब उसे दरवाजा खोलते ही भयानक ज़ॉम्बीज उस पर हमला करने को तैयार खड़े होते हैं। गिलबर्ट ने डर के मारे दरवाजा बंद कर दिया और फिर साइंटिस्ट हेनरी ने उन्हें बताया कि बाहर और भी भयानक ज़ॉम्बीज हैं। फिर सच्चाई सामने आती है कि फॉक्स ने एलिस और गिलबर्ट को भविष्य में ले आया है, जहां अक्सोमाको न्यूक्लियर प्लांट के धमाके के बाद धरती पर इंसान ज़ॉम्बीज बन गए हैं। गिलबर्ट कहता है कि यह सिर्फ उसकी डील कैंसिल करवाने की साजिश है। फिर फॉक्स और उसके साथियों ने दरवाजा खोलकर ज़ॉम्बीज पर धुआंधार गोलियां चला दी। बाद में वह गिलबर्ट और एलिस को एक कार में बिठाकर शहर घुमाने ले गए। पूरा शहर तहस नहस हो चुका था और हर जगह ज़ॉम्बीज घूम रहे थे। उन्होंने आसमान में एक बहुत बड़ा रेडियो एक्टिव बादल देखा। एक साइंटिस्ट ने उन्हें बताया कि यह बादल हर 70 साल बाद अपनी किरणों से धरती पर हमला करता है और जो भी इसकी चपेट में आता है वह मारा जाता है। ये सब देखकर गिलबर्ट को एहसास हुआ कि ये सब उसकी न्यूक्लियर प्लांट की डील की वजह से हुआ था। तब फॉक्स उसे मारने को तैयार हो गया, पर एलिस ने सामने आकर पूछा कि क्या इसे ठीक करने का कोई और रास्ता नहीं है। फॉक्स ने कहा कि वो गिलबर्ट का लैपटॉप चुराकर उसके घोटालों का भांडाफोड़ करने गया था, पर टाइम पेट्रोल वालों ने उसे देख लिया। टाइम पेट्रोल के लोग समय के साथ कोई भी छेड़छाड़ करने के खिलाफ थे। ना जाने कैसे गिलबर्ट बेहोश हो गया और फिर रैफ ने कहा कि अगर गिलबर्ट अपनी मर्जी से ये डील ना करें तो टाइम पेट्रोल कुछ नहीं कर पाएगी। ये सुनकर सभी राजी हो गए। इसके बाद हेनरी लैब में गया और बाकी सब पब में आ गए। वहां जब एलिस ने पानी मांगा तो सब हंसने लगे, क्योंकि अब साफ पानी कहीं नहीं मिलता था। खैर, कुछ देर घूमने के बाद एलिस ने गिलबर्ट को डील ना करने को कहा, पर गिलबर्ट अब भी घबरा रहा था। इससे एलिस को गुस्सा आ गया और उसने कहा कि सभी ध्यान से सुनो, तुम सबकी तबाही का जिम्मेदार ये आदमी है। ये सुनकर सभी लोग गिलबर्ट पर टूट पड़े, पर गिलबर्ट ने कहा कि सबकी शराब के पैसे वो देगा और फिर खुद एलिस के साथ भाग गया। फॉक्स और रैफ ने उनका पीछा करने की कोशिश की, पर शराबियों ने उनका रास्ता रोक लिया। उधर एलिस और गिलबर्ट खाली सड़कों पर चल रहे थे कि अचानक कुछ ज़ॉम्बीज उनके पीछे पड़ गए। जल्द ही ज़ॉम्बीज ने उन्हें घेर लिया, पर उसी वक्त रैफ और फॉक्स ने उनकी मदद की। पर ज़ॉम्बीज इतने सारे थे कि जल्द ही उनकी गोलियां खत्म हो गई और अब फॉक्स के ब्रेसलेट में बैटरी भी नहीं थी। अब ज़ॉम्बीज उनकी ओर बढ़ ही रहे थे कि किसी ने भालों से उन्हें मार गिराया। असल में ये कुछ योद्धा बच्चों का ग्रुप था, जिन्होंने ज़ॉम्बीज को अपने पीछे लगाकर एलिस के ग्रुप की जान बचाई। वहीं टाइम पेट्रोल भी शहर में आ गई थी और उन्होंने एक आदमी को धमकी देकर हेनरी की लैब का पता लगा लिया। अब जैसे ही वह लैब के पास पहुंचे तो हेनरी को अपने सिक्योरिटी सिस्टम से खबर मिल गई और उसने तुरंत ही बॉम्ब एक्टिवेट कर दिया। इसके बाद वह खुद लैब से भाग निकला और लैब में जबरदस्त धमाका हो गया।
वह सब खाना खा रहे थे कि अचानक हेनरी अपनी लैब से टेलीप होकर उनकी टेबल पर आ गिरा। उसने सबको बताया कि दुश्मन आ रहे हैं, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसी वक्त टाइम पेट्रोल वाले वहां आ गए तो सभी बच्चे टेबल्स के पीछे छिपकर उन पर पत्थर मारने लगे। तभी ऑफिसर ने उनकी ओर ग्रेनेड फेंका। तो बच्चों की जान बचाने के लिए हेनरी अपनी जान की बाजी लगाकर उस पर कूद गया। इस धमाके से उसके चीथड़ उड़ गए और तब यह खुलासा होता है कि हेनरी असल में एक रोबोट था। तब फॉक्स गुस्से में गिलबर्ट को मारने को तैयार हो गया। तभी पीछे से टाइम पेट्रोल ने फॉक्स को बंदी बना लिया। रैफ ने उसे बचाने की कोशिश तो की, पर वह भी पकड़ा गया। इसके बाद सभी बच्चों ने हाथ खड़े कर दिए और जब ऑफिसर लुइस ने यह देखा तो उसने कहा कि वह बच्चों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि बच्चों का युद्ध में कोई काम नहीं। टाइम पेट्रोल सिर्फ समय से छेड़छाड़ करने वालों को उनके गुनाहों की सजा देता है। इसीलिए वे फॉक्स, रफ, एलिस और गिलबर्ट को ले गए टाइम पेट्रोल हेडक्वार्टर्स में। चीफ कॉन्स्टेंस ने एलिस से बात की, पर एलिस का कहना था कि फॉक्स जो भी कर रहा है बिल्कुल ठीक है। इसके बाद कॉन्स्टेंस ने भविष्य की एलिस को बात करने भेजा। बड़ी एलिस ने उससे कहा कि इतिहास को बदलना ठीक नहीं है। गिलबर्ट के बिजनेस की वजह से ही एलिस को इतनी अच्छी जिंदगी मिली, इसीलिए उसे समय से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। फिर एलिस ने छोटी एलिस को गिलबर्ट के साथ ज्यादा समय बिताने को कहा, क्योंकि उसकी माँ के गुजर जाने के बाद से ही वह एकदम अकेला महसूस करता है और इसी वजह से बहुत ज्यादा शराब पीने लगा है। इसके बाद एलिस और गिलबर्ट को उनके समय में वापस भेज दिया गया। उधर फॉक्स और रफ को कॉन्स्टेंस के सामने लाया गया, क्योंकि उन्होंने कई जिंदगियां बर्बाद की थीं। फॉक्स ने कहा कि उसने तो हजारों लोगों की जान बचाई है, पर टाइम पेट्रोल को इसका कोई अंदाजा नहीं था, क्योंकि जब कोई समय को बदलता है तो समय सबकी याददाश्त मिटा देता है। असलियत तो सिर्फ उसे याद रहती है जिसने समय को बदला था। कॉन्स्टेंस ने उन दोनों को होल नाम की एक जेल में बंद करने की सजा दी, जहां समय एक जगह पर रुका रहता था। उधर गिलबर्ट गाड़ी में बैठकर उस मीटिंग में जा रहा था जहां ऑफ डील पर साइन करेगा, पर रास्ते में ड्राइवर एलिस के बारे में बात करने लगा तो गिलबर्ट का मन बदल गया और वो वापस एस घर आ गया। घर आकर उसने पूरा दिन एलिस के साथ बिताया। उधर भविष्य में टाइम पेट्रोल को समय में बदलाव किए जाने का सिग्नल मिला। इसे देखकर फॉक्स ने कहा कि यह बदलाव गिलबर्ट ने खुद अपनी मर्जी से किया है, इसीलिए टाइम पेट्रोल इसमें कोई दखल अंदाजी नहीं कर सकती। पर कॉन्स्टेंस ने कानून तोड़कर अपने आदमियों को हुक्म दिया कि वह जबरदस्ती गिलबर्ट से डील साइन करवाएं और यहां तक कि जरूरत पड़े तो एलिस को मार भी डालें। मगर लुई इस प्लान के खिलाफ थी, इसीलिए कॉन्स्टेंस ने मैथ्यू और विक्टर को मिशन पर भेज दिया। उधर शहर पर रेडियो एक्टिव बादल का हमला शुरू हो गया था और वह अब तक कई लोगों की जान ले चुका था। वहीं हाइड आउट में खुलासा हुआ कि हेनरी अब भी जिंदा था और वह अपने पुर्जे जोड़कर सबकी मदद करना चाहता था, पर उसका ब्रेसलेट काम नहीं कर रहा था और अब ना ही टाइम मशीन दोबारा से बनाने का समय था। इसीलिए अब वह सब अपने अंत का इंतजार कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर विक्टर और मैथ्यू ने गिलबर्ट के घर में घुसकर एलिस पर बंदूक तान दी और गिलबर्ट को जबरदस्ती डील साइन करने को कहा। मजबूरन गिलबर्ट राजी हो गया और मैथ्यू उसे गाड़ी में बैठाकर अपने साथ ले गया। वहीं दूसरी ओर लुई कॉन्स्टेंस के असिस्टेंट के साथ फॉक्स और रेल्फ को होल में डालने आई थी, पर उसने चालाकी से असिस्टेंट को ही नीचे धकेल दिया। फिर उसने फॉक्स और रैफ को आजाद कर दिया ताकि वह एक बेहतर भविष्य बना सके। उसने उन्हें नए ब्रेसलेट्स दिए और फिर कॉन्स्टेंस के पास जाकर कहा कि काम पूरा हो गया। कॉन्स्टेंस ने अपने असिस्टेंट के बारे में पूछा तो अचानक फॉक्स और रैफ के भागने की खबर आ गई। तभी लुई ने कॉन्स्टेंस पर गोली चला दी, मगर कॉन्स्टेंस नीचे झुक गई। इसके बाद दोनों में जबरदस्त हाथापाई हुई, पर कुछ देर बाद कॉन्स्टेंस ने लुई की बंदूक लेकर उसे पीछे धकेल दिया। उधर गिलबर्ट की गाड़ी पर अचानक फॉक्स आ गिरा, जिससे ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी और फॉक्स नीचे गिर गया। जब मैथ्यू बाहर निकलकर उसकी ओर बढ़ा तो फॉक्स ने अचानक उसकी टांग पकड़कर अपने ब्रेसलेट का बटन दबा दिया। इसके बाद वह दोनों टेलीप होकर पहले विश्व युद्ध में पहुंच गए। चारों ओर से गोलीबारी हो रही थी और मैथ्यू फॉक्स का पीछा कर रहा था। अचानक फॉक्स ने टेलीप होने की कोशिश की, पर एक फौजी से टकराकर उसका ब्रेसलेट खराब हो गया। ये ब्रेसलेट चाइना में बन रहे हैं, क्या 2 मिनट में खराब हो जाते हैं? कभी बैटरी खत्म, क्या चल रहा है ये? खैर, इसके बाद फॉक्स और मैयो में भयंकर लड़ाई हुई। दोनों में से किसी ने हार नहीं मानी, पर अचानक आसमान से एरोप्लेन्स ने पूरे इलाके में बम धमाके शुरू कर दिए। वहीं दूसरी ओर रैफ टेलीप होकर एलिस और विक्टर के सामने आया। विक्टर ने उसे गोली मारने की कोशिश की तो रैफ बार बार टेलीप होकर गोलियों से बचने लगा। फिर उसने पीछे से विक्टर को पकड़ लिया और दोनों लड़ते लड़ते टेलीप होने लगे। तभी एलिस ने मौका देखकर विक्टर पर बोतल से वार करके उसे बेहोश कर दिया। फिर एलिस ने अपने पिता को फोन किया, पर
तभी कॉन्स्टेंस ने वहां आकर गिलबर्ट का फोन छीन लिया और उसने झूठ कह दिया कि फॉक्स उनके कब्जे में है। फिर कॉन्स्टेंस गिलबर्ट को मीटिंग में ले गई और उसे जबरदस्ती साइन करने को कहा। पर जैसे ही गिलबर्ट ने पेन उठाया, अचानक असलियत बदलने लगी। असल में रफ और एलिस समय में पीछे चले गए थे, जहां एलिस का जन्म होने वाला था। तब एलिस ने डॉक्टर को बंदूक दिखाकर बच्चे की जगह मां को बचाने को कहा। इधर असलियत में फॉक्स को एहसास हुआ कि एलिस खुद का वजूद मिटा रही है। जल्द ही समय की असलियत बदलने लगी और हर जगह से एलिस गायब हो गई। फिर जन्म के समय एलिस की मां की आंख खुली तो उसने एलिस से पूछा कि आखिर वो कौन है, जिस पर एलिस ने जवाब दिया, कोई नहीं। जब गिलबर्ट को एहसास हुआ कि एलिस खुद का वजूद मिटा रही है तो वह जोर जोर से उसका नाम चिल्लाने लगा। फिर अचानक से उसकी आंख खुली और वह अपनी पत्नी के साथ घर पर था। अब उसकी एक नहीं बल्कि 2 बेटियां थी। जब वह शौक से बाहर निकला तो उसे याद आया कि वह कुछ साइन करने वाला था, जिस पर उसकी पत्नी ने कहा कि वह साइन कर चुका है। फिर उसने अखबार में पढ़ा कि उसने धरती को बचाने के लिए एक इको फ्रेंडली प्रोजेक्ट शुरू किया था। फिर भविष्य में फॉक्स की आंख खुली तो उसे एहसास हुआ कि रेडियो एक्टिव बादल तो कभी था ही नहीं और भविष्य में सभी लोग एकदम सुरक्षित हैं। आखिरकार सब पब में जश्न मनाने पहुंचे, पर वहां तो एलिस भी मौजूद थी। तब यह खुलासा होता है कि एलिस ने टाइम पैराडॉक्स बना दिया था, यानी उसने एक तरह से अपने ही जन्म को रोक दिया। पर अगर वह पैदा ही नहीं हुई थी तो उसका जन्म रोकेगा कौन? इसीलिए अब वह समय में ना होकर भी मौजूद थी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।